Alaikum. I hope you will be fine. Welcome to the Superior Learning Management System. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट वाला अपना चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है हमारे पास फंक्शन इन सी। ठीक है, फंक्शन जो है वो हमारे पास सी में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है सी का। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि आज के लेक्चर में जो हम देखेंगे फंक्शंस का, वो क्या है, फंक्शन क्या होते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बेनिफिट्स या यूजेस क्या हैं, और इसकी टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन को देखते हैं जी। फंक्शन हमारे पास क्या होता है? फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जब हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी तो हमने पढ़ा होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो दो टर्म को फॉलो करती हैं। ठीक है, एक होती है हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और दूसरी होती है अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग की टेक्निक है जो एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, स्ट्रक्चर को फॉलो करने का क्या मतलब है कि हमारे पास एक होल प्रोग्राम जो है, ठीक है, वो डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक होल प्रोग्राम था, ठीक है, उसको मैंने डिवाइड कर दिया है सब प्रोग्राम्स में या छोटे छोटे ब्लॉक्स में। ठीक है, इस प्रोग्रामिंग टेक्निक को जो लैंग्वेज फॉलो करती है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या है? अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग हमारे पास किसी स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती, वो ओवरऑल पूरे का पूरा प्रोग्राम जितना मर्जी हमारे पास उसमें जितने मर्जी उसमें टास्क परफॉर्म हो रहे हैं या काम परफॉर्म हम कर रहे हैं, कोई भी डिफरेंट फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, लेकिन वो एक होल प्रोग्राम में होंगे। ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, ऐसे बिल्कुल। ठीक है, हमारा सिंपल एक लेंथी प्रोग्राम होता है, उसको हमने मॉड्यूल्स में या ब्लॉक्स में डिवाइड नहीं किया होता। ठीक है, और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है, जिसमें हमने अपने प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में डिवाइड किया होता है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है सी लैंग्वेज में, फंक्शन को कॉन्सेप्ट जो है ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है, इट्स मीन फंक्शन भी हमारे पास क्या है, एक पीस ऑफ कोड है पूरे होल प्रोग्राम में। ठीक है, जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल दिस, ये हमारा होल प्रोग्राम है, इस पे हमारे पास ये पीस ऑफ कोड भी फंक्शन हो सकता है, ये पीस ऑफ कोड भी फंक्शन हो सकता है। एक से ज़्यादा फंक्शंस को हम एक प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी। फंक्शन क्या है हमारे पास, एक पीस ऑफ कोड जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन है, फंक्शन इज़ अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम एक्शन। फंक्शन, अब जैसे मैंने कहा कि फंक्शन एक पीस ऑफ कोड है इसमें। ठीक है, जैसे ये पीस ऑफ कोड है तो इस पीस ऑफ कोड का कोई ना कोई नाम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सम लिखा हुआ है। ठीक है, तो सम क्या है, ये एक नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक है, जो अपने नाम से कॉल होगा, जब इसको हम यूज़ करेंगे तो इसको इसके नाम से यूज़ किया जाएगा। ठीक है, द स्टेटमेंट रिटन इन अ फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज़ कॉल्ड बाय इट्स नेम। वही बात दोबारा से कि जब भी हम फंक्शन को यूज़ करेंगे, जो स्टेटमेंट हमने फंक्शन के लिए लिखी है वो अपने नाम से कॉल होगी, जो भी हम अपने फंक्शन का नाम रखेंगे। ईच फंक्शन हैज़ अ यूनिक नेम, हर फंक्शन का अपना अलग नेम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक प्रोग्राम है, हमने एक प्रोग्राम डेवलप किया कैलकुलेटर का। ठीक है, कैलकुलेटर बनाने के लिए हमने कोडिंग की। अब वो कैलकुलेटर जो है वो 4 काम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, 4 काम कौन से, हमारे पास ऐड, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखें, ऐड के लिए हमने उसका नाम रखा था ऐड, डिवीजन के लिए डिव रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल, और सब्ट्रैक्शन के लिए सब। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी ऐड के फंक्शन की, हम उसको ऐड के नाम से उसको कॉल करेंगे, जो भी हमने फंक्शन का नाम रखा हुआ था। ठीक है, सम हम उसको डिवीजन कर रहे हैं तो हम उसके डिवीजन के फंक्शन से कॉल करेंगे। ठीक है, डिवीजन नाम से हम उसको कॉल करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन से हम उसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो देखें, इस पूरे प्रोग्राम में हमने 4 फंक्शन यूज़ किए हैं और 4 फंक्शन जो हैं उनके हमने अलग अलग डिफरेंट नेम रखे हैं। ठीक है, हर एक फंक्शन का अपना यूनिक नेम है।
फंक्शंस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सी प्रोग्राम। इनको हम क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, कि हमारा पूरा प्रोग्राम जो है वो कैसे डेवलप होता है, डिफरेंट छोटे छोटे मॉड्यूल्स या छोटे छोटे ब्लॉक्स को कंबाइन करके। ठीक है, ओके जी। द फंक्शंस आर यूज टू अकम्प्लिश द सिमिलर काइंड्स ऑफ टास्क अगेन एंड अगेन विदाउट राइटिंग द सेम कोड अगेन। इट्स मीन फंक्शन जो है वो, अगर एक फ़ंक्शन हमने डेवलप कर लिया, ठीक है, एक प्रोग्राम में हम उसको यूज़ कर रहे हैं, अब वही फंक्शन हम दूसरे प्रोग्राम में उसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम उसको कर सकते हैं। हमें बार बार वही वाला कोड रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। या एक पीस ऑफ कोड हमने लिख लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ऐड का फंक्शन बना लिया एक प्रोग्राम में, अब दूसरे प्रोग्राम में भी हमें ज़रूरत है कि हम एडिशन करना चाह रहे हैं तो हम उसी वाले फंक्शन को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, हम न्यू फंक्शन हम नहीं बनाएंगे, हम वही वाले पीस ऑफ कोड को उठा के उस फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें बार बार एक ही फंक्शन को बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक टाइम में एक फंक्शन बनाएंगे, जब भी हमें ज़रूरत होगी हम उसी फंक्शन को यूज़ कर लेंगे। दे आर यूज टू परफॉर्म द टास्क डेट आर रिपीटेड मैनी टाइम। ठीक है, ये उन काम को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है जिसको हम बार बार रिपीट करने की या बार बार हमें उस टास्क को परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है।